वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे क्या प्लूरल फ्यूजन, जिसको फेफड़ों में पानी पड़ जाना कहा जाता है, क्या ये पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है या खुश्क हो जाता है या नहीं। यानी प्लूरल फ्यूजन का जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, क्या वो खुद ब खुद वो चला जाता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। प्लूरल फ्यूजन या फेफड़ों में जो पानी होता है, इसके पैदा होने की सूरत में दो कंडीशंस होती हैं। यानी दो तरह का प्लूरल फ्यूजन होता है, यानी माइनर प्लूरल फ्यूजन होता है और सेकंड जो है वो सीरियस कंडीशन होती है, यानी उसमें वाकई आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। पहले माइनर की बात करते हैं। जो माइनर प्लूरल फ्यूजन होता है ये खुद ब खुद जो है वो चला जाता है, यानी खत्म हो जाता है पानी। यानी आपको इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेनी पड़ती है। यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि बॉडी या इम्यून सिस्टम जो है इसको खुद ब खुद ठीक कर देता है, हील कर देता है, जो कि आई थिंक खुद शायद इंसान को भी पता नहीं चलता होगा। यानी ये खुद ब खुद पैदा होता है, यानी ये किसी बीमारी की सूरत में पैदा होता होगा, लेकिन माइनर होता है और ये खुद ब खुद जाहिर बात है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की सूरत में ये खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाता है। यानी इसके लिए कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन दूसरे केसेस जो कि जाहिर बात है सीरियस कंडीशन होती है, इसकी सूरत में जाहिर बात है आपको डॉक्टर के पास विजिट करने की जरूरत होती है। इन कंडीशन की ट्रीटमेंट लेने की सूरत में प्लूरल फ्यूजन जो है वो जाता है। यानी जिसकी वजह से प्लूरल फ्यूजन हो रहा है वो ये है, मिसाल के तौर पर अगर तो आपको निमोनिया हो चुका है तो निमोनिया की सूरत में जो प्लूरल फ्यूजन पैदा होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट लेना जो है बहुत जरूरी है। और ये ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स की सूरत में दी जाती है। यानी आपको कुछ मेडिसिन अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दी जाएंगी, जो कि जाहिर बात है जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तब ये चीज मुमकिन हो पाती है। और इसके अलावा मजीद जो प्लूरल फ्यूजन की वजह बनती है, यानी और जो कंडीशन या बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हादसाती तौर पर अगर इन फेफड़ों के करीब टिश्यूज जो है अगर वो डैमेज हो गई हैं, टूट गई हैं, तो इसकी सूरत में भी पानी जो है वो फेफड़ों के अंदर चला जाता है, जो कि जाहिर बात है बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस की सूरत में भी ऐसा होता है। और समटाइम जाहिर बात है कोई हादसा अगर पेश आ जाए, जो कि जाहिर बात है लड़ाई झगड़े की सूरत में हो सकता है या फिर किसी एक्सीडेंट की सूरत में हो सकता है। यानी जाहिर बात है इन्हीं में से कंडीशन जो है इंसान के लिए पैदा होती है, तो यही जो है वो इंसान के लिए कुछ डैमेजेस की वजह बनती है। तो प्लूरल फ्यूजन की जो वजह बनती है, हादसाती तौर पर कोई चोट लगी है, नेक्स्ट इसकी वजह बन सकती है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी जब इंसान का दिल जो है वो नकारा हो चुका हो, फेलियर हो चुका, हार्ट फेलियर हो चुका हो, तब ये होती है कंडीशन इंसान के लिए। या कोई कैंसर की कुछ इकसाम जो है वो प्लूरल फ्यूजन की वजह बनती है। नेक्स्ट निमोनिया, जो कि मैंने एज एग्जांपल भी बात की। अगर आपको इसकी सूरत में कोई प्लूरल फ्यूजन हो चुका है तो इसकी सूरत में जाहिर बात है या बाकी जो भी बताई गई है वो भी पैदा होने की सूरत में आपको ट्रीटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। यानी ये सीरियस कंडीशन में आते हैं। नेक्स्ट इसकी वजह बनता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसकी सूरत में जब प्लूरल फ्यूजन की सिचुएशन पैदा होती है, यानी फेफड़ों में जब पानी पड़ जाता है इनकी वजह से, तो आपको यानी आज का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर माइनर होगा आपको प्लूरल फ्यूजन तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्लूरल फ्यूजन की जब वजह कुछ बीमारियां जो कि आपके साथ शेयर की गई हैं ये बनती हैं, ऐसी सूरत में आपके जो भी सिम्टम जो कि कॉमन सिम्टम्स हैं वो है सांस का ना आना, सांस लेने में दुश्वारी होना, खासतौर पर चलते फिरते कोई काम करते हुए, और ज्यादातर जो है वो लेटते हुए इशू होता है इसका। यानी आप आराम करने के लिए जब लेट रहे हो या सोने के लिए जब लेट रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका सांस रुक गया है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए। और इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम है वो है छाती में दर्द होना। यानी ये ऐसी सिम्टम है जो कि अलार्मिंग है। यानी आपको इनके पैदा होने की सूरत में यकीनन डरने की जरूरत है, आपको लाजमी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। यानी आपको यहाँ पे जो सिचुएशन है इसको माइनर नहीं समझना चाहिए, ये आपके लिए सीरियस कंडीशन होगी। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।